पिछले 20 दिन और बल्कि उससे कम ही होंगे, 20 से ज़्यादा मौतें यहाँ हुई हैं और एक दिन में कई मौतें हुई हैं। लेकिन सारे मरने वालों के सिम्पटम्स जो है वो 1-2 को आप छोड़ दें तो सबके एक जैसे सिम्पटम्स हैं। जो सारे इंडिकेशंस हैं वो कोविड के हैं, लेकिन यहाँ कोई टेस्ट हुआ नहीं है। बनारस से 3 घंटे की दूरी पर आजमगढ़ का संजरपुर गांव है। यहाँ खांसी बुखार से मरने वालों का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। चूंकि गांव में टेस्टिंग हो नहीं रही, इसलिए ये मौतें कोविड के खाते में दर्ज नहीं हो रही हैं। पूर्वांचल के गांव की यात्रा करते हुए हम संजरपुर पहुंचे थे। यहाँ हम जिससे भी मिले उसने यही बताया कि लोग मर रहे हैं। अस्पताल वाले इन्हें भर्ती तक नहीं कर रहे थे। गुफरान अहमद के खालू और खाला ने घर पर ही दम तोड़ दिया। गुफरान शुरू में हमसे बात करने से हिचक रहे थे। एक स्थानीय व्यक्ति के समझाने पर वो हमसे बात करने के लिए राजी हुए। भर्ती हमने लेके इलाज के लिए मतलब कई हॉस्पिटल गए, लेकिन किसी ने एडमिट नहीं लिया यहाँ पे। तो क्या घर ही पे इलाज करवा रहे थे? जी, घर ही पे ऑक्सीजन का हमने इंतज़ाम किया था। अब बस एक लोगों को तो यहाँ घर पे कौन देख रहा था उनको? यहाँ पे बस लोकल ही थे यहाँ के लोग। मतलब कि यहाँ फिर आपने मतलब ऑक्सीजन मंगवाई थी, सिलेंडर वगैरह? जी जी। कहाँ से मिला, उसमें कोई दिक्कत हुई आपको? जी बहुत दिक्कत हुई, मिल ही नहीं रहे थे, मतलब कैसे कैसे मिला। तो यानी इलाज आप लोगों को प्रॉपर मिला ही नहीं, हमें इलाज नहीं मिला। कितने अस्पताल आप गए होंगे? अरे हम लोग कई हॉस्पिटल गए, 3-4। 4-5 हॉस्पिटल गए। और ऑक्सीजन फिर सिलेंडर आपको मिला कहाँ से? यहाँ के लोकल ही लोगों ने इंतज़ाम किया, यहाँ पे मैं यहाँ का। तो कोई भी मतलब कहीं कोई कंपाउंडर वगैरह कोई कभी देखने आया कि आपने खुद ही लगा दिया? नहीं, बस ऐसे ही लोकल लोग यहाँ के थे, बस वही सब लगाया, कोई नहीं, डॉक्टर वगैरह नहीं आया। संजरपुर और इसके आसपास के इलाकों में एक सी कहानी सबकी है। किसी को बुखार आया, किसी को खांसी आई, किसी की सांसें अटकने लगी। सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं थी। गांव में एक ही गली के 7 परिवारों में मरीजों ने घर पर ही दम तोड़ दिया। किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली। इनमें से किसी की भी कोरोना जांच नहीं की गई। जितनी मौतें हुई सब मेरे अगल बगल ही हुई हुई। ये देखिए पीछे घर ये है, फिर ये सामने वाला घर, और एक तो मतलब ये मेरी भतीजी थी, उसको लेके मैं सारा दिन दौड़ता रहा आजमगढ़ शहर में। ऐसे मतलब क्या सिम्टम्स जिनको आप अभी? ये बुखार था और खिंचाव था। और क्या इनको समय पे इलाज मिल पाया? नहीं, इलाज ही नहीं मिल पाया मैडम, इलाज नहीं मिल पाया। और बाद में मैं इधर उधर मतलब खोज खाज लगा के मतलब इधर फ़ोन उधर फ़ोन, तो बल्कि 2 सिलेंडर मतलब उपलब्ध किया मैंने। हाँ, शाम को ये लगभग 6 बजे उपलब्ध हुए। तो यानी अस्पताल में बेड के साथ साथ क्या ऑक्सीजन? नहीं, हॉस्पिटल तो मिला ही नहीं। नहीं, हॉस्पिटल तो मिला ही नहीं। तो ये घर पे आपने ऑक्सीजन? हाँ, तो फिर हम लोग ऑक्सीजन तो एक छोटा जो सिलेंडर था वो गाड़ी में ही लगा दिए, जो गाड़ी में लेके घूम रहे थे, तो फिर लेकर आए मतलब घर पे, फिर मतलब लेटा दिए। कोविड हुआ है इनको या नहीं, इसका आपको कंफर्मेशन है? ये तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मतलब डॉक्टर लोगों को जो मतलब जैसे देख के भागना, डॉक्टर लोगों को जैसे बिनाक में गए थे वो बाहर निकले और वो लगाया, जैसे वो क्या ऑक्सीमीटर वो लगाया और तुरंत मतलब भागे, मतलब बोले कि नहीं नहीं ये उसको आप ले जाइए लाइफ लाइन लेके गए, तो बोलते हैं कोरोना टेस्ट होगा। तो मैं बोला ठीक है, तो एडमिट कब करेंगे? तो बोले वो तो आपको रिपोर्ट कल मिलेगी। तब मैं बोला मरीज तब तक कल तक कब तक कैसे रहेगा? अफरोज के बड़े अब्बा के लड़के आबिद की भी मौत कोरोना के लक्षणों के बाद हुई। उन्होंने हमें बताया कि अगर अस्पताल को भनक लग जाती कि मरीज को कोरोना के लक्षण हैं, तो उसे अस्पताल में भर्ती ही नहीं करते। उनको भी वही खिंचा, पहले तो मतलब वही तो बताया ना, शुगर और हार्ट के वो पेशेंट थे पहले से, लेकिन लास्ट टाइम पे यही खिंचा और अचानक मतलब आप लोग को अस्पताल वगैरह जाने का मौका? नहीं मौका मिला, हम लोग 24 घंटा मतलब मिला, लेकिन फिर मतलब बस ऊपर नीचे होते होते, बल्कि हम लोग दूसरे दिन एडमिट करके आए तो दूसरे दिन गए देख कर भी आए। हम आ गया था देख कर, और देख कर आया, मेरा भाई छोटा था वो वहीं पे था। और जब तक फ़ोन आया कि बोला कि भाई मतलब है ना, भाई की तबीयत जल्दी ज़्यादा ख़राब हो रही, जल्दी थोड़ा कुछ करो, और मैं चलते चलते फ़ोन करते करते जब तक भाई ख़त्म। तो यहाँ पर एक बात बताएं, आपके गांव में क्या कभी किसी सरकारी अस्पताल की तरफ से टेस्टिंग के लिए लोग आए हैं? नहीं, एक आध बार सरकारी स्कूल शायद आए थे, लेकिन मतलब वो अगले साल। इस साल अभी तक कोई नहीं आया? अभी तक तो मैं नहीं देखा।
संजरपुर की कहानी ये है कि यहाँ कोरोना आया तो धीरे से, लेकिन अब जाने की कोई जल्दी नहीं है। दूसरी लहर के बाद से अब तक यहाँ ना तो कोई मेडिकल टीम पहुंची है, ना कोई जांच अभियान शुरू हुआ है। वंदना के पति महेंद्र का एक रात अचानक शुगर लेवल बढ़ गया। 2 दिन तक उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया। महेंद्र ने घर पर ही दम तोड़ दिया। उनके सभी लक्षण कोविड के थे, लेकिन उनका परिवार इसे मानने से इनकार कर रहा है। आपके पति महेंद्र सिंह जी को क्या दिक्कत है शुगर है और कितने दिन से तबीयत खराब थी? कहाँ ज्यादा दिन तबीयत खराब भइल हुआ 2-1 दिन तो भार लाल और मतलब क्या हुआ था उनको, सर्दी जुकाम था? कुछ ना भार लाला, खाली शुगर हुआ बढ़ गया लाला, कुछ खांसी बुखार? ना कुछ ना, खाली शुगर रहा। किसी डॉक्टर के पास गए आप लोग? हाँ, तो डॉक्टर ने क्या बोला? ना भर्ती ना लोग लाना, खालिए ना रहा को। महेंद्र के पड़ोसी बताते हैं कि महेंद्र धार्मिक व्यक्ति थे और हर साल की तरह इस बार भी वो हरिद्वार कुंभ मेले से लौटे थे। इसके बाद से उनकी तबीयत खराब हो गई। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता असरुद्दीन महीनों से इस हालात को देख रहे हैं। उनके मुताबिक अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में यहाँ सबसे ज्यादा 8 मौतें हुई थी, लेकिन सरकार का ध्यान उस समय चल रहे पंचायत चुनावों पर था। 19 अप्रैल को हुए पंचायत चुनाव के बाद यहाँ मृत्यु दर तेजी से बढ़ गई। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि अगर डेथ्स हो रही हैं इतनी, तो वो उसका संज्ञान लेते और कम से कम ये जानने की कोशिश होती कि क्यों इस तरह की डेथ्स हो रही हैं अचानक इतना बढ़ के। जहाँ महीने 2 महीने में 1-2 मैयत निकलती थी, वहाँ अगर एक दिन में सबसे ज़्यादा इस गांव में, और जो हरिजन बस्ती है गांव की मिली हुई, 8 डेथ हुई है। 6 तो इस बस्ती में हुई है जिसमें हम खड़े हैं एक दिन में। तो अगर इतनी डेथ्स हो रही हैं एक साथ, हिंदू मुसलमान सब उसमें शामिल हैं, तो ये तो बनता था फर्ज कि खुद जो है स्वास्थ्य विभाग बढ़ कर के इसको देखता। लेकिन ये पंचायत चुनाव चल रहा था, जो सारा हमला है वो तो चुनाव में व्यस्त था। खुद यहाँ ब्लॉक पे जहाँ आप दवाएं मिलनी चाहिए सैनिटाइज करने के लिए गाँवों को, वहाँ वो फुर्सत में नहीं है कि वो कुछ बात करें इस पे। तो और क्या, जब सैनिटाइज करने तक की बात नहीं कर पा रहे हैं वो। डेफिनेटली चुनाव था उधर, चुनाव में, और जिस दिन पोलिंग हुई है वो कहने को था कि वो कोविड नाम का कंप्लायंस हो रहा है, और कुछ नहीं, 1 पैसे का कोई कंप्लायंस नहीं था। भीड़ थी, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े जा रहे थे, और उसके बाद से बहुत तेज़ी आई है। चुनाव 19 तारीख को यहाँ हुआ है, हालांकि 19 को पहली डेथ भी होती है यहाँ उसी सिलसिले की। तो समझ में आता है कि इन्फेक्शन यहाँ मौजूद था, और जब 19 को खूब एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर यहाँ पोलिंग हुई है, कहीं कोई उसमें डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ भी नहीं था। और उसके बाद तो एक तरह से समझ लीजिए कि रोज़ सुबह शाम ये सुना जाता था कि सुबह में इनकी मिट्टी दी जानी है, शाम का उनका अंतिम संस्कार होना है। ये था। 3 गांव हैं यहाँ, संजरपुर, दाऊदपुर, खदादातपुर। कभी यहाँ मिट्टी दे के लोग वहाँ भागते थे, तो वहाँ मिट्टी दे के दूसरे एक साथ 2-2 मैयत। तो इस तरह का कभी दृश्य देखा ही नहीं इस गाँव ने या आसपास के गाँव ने। संजरपुर के हालात ऐसे हैं कि छोटे से बाजार में हैंड सैनिटाइजर और पैरासीटामोल जैसी मूलभूत दवाइयां भी नहीं मिल पा रही। हैंड सैनिटाइजर जो है आज मुझको मिला है, इससे पहले यहाँ अवेलेबल नहीं था। तो जाहिर सी बात उसकी सप्लाई कहीं से आई है तो वो मिला है। आप पैरासीटामोल लेने जाएं अगर, तो पैरासीटामोल आपको इतने वक्त बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और मेडिकल स्टोर वाले कुछ मेरे ख्याल से रखते हैं, जो उनके जो करीबी लोग होते हैं, रेगुलर कस्टमर्स या जो रेगुलर पेशेंट्स होते हैं, उनको देते हैं, और लोगों को नहीं मिल पाती। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल है, एंटीबायोटिक, वो नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत दिक्कत है यहाँ। अब यहाँ हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सिलेंडर्स पहले ही उन्होंने उठवा लिए हैं प्रशासन ने। गांव में लोग अपने घर पे रह करके अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन सपोर्ट पा जाएं और थोड़ा उनको मोहलत मिल जाए ट्रीटमेंट की, तो अब वो भी मुमकिन नहीं है उनके लिए कि वो घर पे रह करके ऑक्सीजन पा जाएं और थोड़ा सा ट्रीटमेंट की मोहलत मिल जाए। तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं यहाँ। देखिए क्या होता है आने वाले दिनों में। दवाओं की स्थिति को समझने के लिए हम त्रिपाठी मेडिकल स्टोर गए। कमलेश त्रिपाठी पिछले 15 साल से संजरपुर में मेडिकल स्टोर चला रहे हैं।
पिछले 1 महीने में गांव में पैरासीटामोल जैसी बेसिक और आवश्यक दवाओं की मांग बढ़ गई है। हालत इतनी खराब है कि मेडिकल स्टोर पर अगले 3 दिन का ही स्टॉक बचा है। पार्टी सप्लाई कम है, जो हमारे पास उपलब्ध है मरीजों को दे रहा हूँ। तो ये स्टॉक आपके पास कितने दिन का है? स्टॉक हमारे पास बहुत होगा, 2-4 दिन चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। और ये कब से ये कम हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर कम हुआ है, कम से कम 1 महीने से नहीं आ रही सप्लाई ज्यादा। और भी जो सर्दी जुकाम से जुड़ी कोई दवा है जो स्टॉक में कम है इस समय आपके पास? जो मिल रहा है वो दे रहे हैं, जो नहीं मिल रहा है पार्टियां कह रहे 60 है, क्या किया जाए? नहीं दे रहा हूँ, नहीं मिल रही, नहीं दे रहा हूँ। संजरपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिखने में जितना चमकीला लगता है, अंदर से उसकी असलियत कुछ और ही है। यहाँ हमें दरवाजे पर ताला लटका मिला। लोग बताते हैं कि जब से ये केंद्र खुला है, ना तो यहाँ डॉक्टर हैं और ना यहाँ किसी का आज तक इलाज हो पाया है। आज जब वायरस फैला हुआ है, गांव के लोगों की सांसें अटक गई हैं, तब भी यहाँ ना तो कोई मेडिकल कैंप लगा, ना टेस्टिंग हो रही है। ये पीएचसी पे जो फार्मासिस्ट हैं, 1-2 और स्वीपर हैं, एक आध और स्टाफ है, वो आते हैं टाइम से और 2 बज गया जहाँ टाइम जहाँ ख़त्म हो चले जाते हैं। लेकिन जबकि स्टाफ नर्स को यहाँ रहना चाहिए, एएनएम को रहना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रसव कराना उनका, वो कहाँ जाएंगे? जबकि ये लिखा हुआ है कि 24 घंटा होना चाहिए। यहाँ डॉक्टर नहीं है कि कम से कम इलाज हो सके। यहाँ टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। मतलब कुल मिला जुला के ये समझिए कि निष्क्रिय है इस वक्त। सच जानने के लिए हमने पीएचसी के एक कर्मचारी को कॉल लगाया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि सीएचसी 24 घंटे चालू रहना चाहिए, लेकिन कोरोना के डर से स्वास्थ्य कर्मचारी छुट्टी पर हैं और आज तक यहाँ किसी डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई है। ये क्यों नहीं खुला हुआ है सर? आज संडे है तो आज जो है कल खुलेगी ना। तो संडे बंद रहता है क्या? हाँ, थोड़ा रेस्ट रहता है, कोरोना कल लगेगा हर संडे बंद रहता है? हाँ, संडे में थोड़ा रेस्ट रहता है, फिर तो खुलता है जो है। संडे को कितने बजे खुलता है? अरे आप आइएगा तो आपको मिल जाएगी दवा। डॉक्टर का है? आप डॉक्टर बता दीजिए मुझे कहाँ है। डॉक्टर तो आज डॉक्टर पोस्टिंग नहीं है, फार्मासिस्ट है डॉक्टर नहीं। डॉक्टर है ही नहीं इसमें। और डिलीवरी वाला भी कोई नहीं मिलेगा अभी यहाँ पर? हाँ, डिलीवरी नहीं है भाई। पेशेंट को कहाँ लेके जाऊँ? पेशेंट को मिर्जापुर चले जाइए, मिर्जापुर इससे बड़ा अस्पताल है ना। बस ये नाम का ही खुला हुआ है पीएचसी? अरे काम तो होता ही है। टेस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं, वैक्सीनेशन कुछ भी नहीं होता? आप आइएगा तो होगा ना। जो पीएचसी में डॉक्टर नहीं है, इसलिए संजरपुर के लोग झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर हैं। डॉक्टर अवधेश कुमार चौरसिया पिछले 20 सालों से संजरपुर में डॉक्टरी कर रहे हैं। पिछले 20 दिनों से बहुत ज़्यादा मरीज आ रहे हैं इसके, कफ कोल्ड के, और फीवर बहुत तेज़ है। यहाँ पर जनता परेशान है। जनता इसलिए परेशान है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर पीएचसी वाले या जो बड़े डॉक्टर जो नर्सिंग होम या हॉस्पिटल चला रहे हैं, वो सब अपना बंद कर दिए हैं, और जो छोटे डॉक्टर हैं अपना सेवा दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये बड़े डॉक्टर्स क्यों सेवाएं नहीं दे रहे? कोरोना के डर से। उनको पैसे के ज़्यादा ये है, लालच से हमारी ज़िंदगी ज़्यादा जाए, और सब मिला जुला करके सब भग गए हैं। क्या आप किसी को भी आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए बोल रहे हैं? एकदम हम लोग बोलते हैं कि जो सेवाएं मिल रही हैं पीएचसी पर या ब्लॉक पर या जिला स्तर पर, वहाँ जाना चाहिए। तो अब एक बात बताएं, जैसे मैं अभी आपके पीएचसी से होके आ रही हूँ, अगर लाख ताला बंद है। हम भी गए थे किसी काम की वजह से। तो अब जो जिसको टेस्ट कराना है वो कहाँ जाएगा संजरपुर में? मैडम देखिए, संजरपुर में मूलभूत कोई सेवाएं नहीं है। आज ही नहीं, कोरोना काल में ही नहीं, इसके पहले भी यही समस्याएं होती थी। और यहाँ तक मैं बता दूं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, इनको गवर्नमेंट पूरा पैसा देती है, तनख्वाह बहुत अच्छी खासी मिलती है। ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए मेडिकल या ड्रगिस्ट सेंटर से तालमेल बैठा करके सस्ती दवा दे करके ऊंचे दाम लेते हैं, सेवा कुछ नहीं देते हैं मैडम। और आए दिन हफ्ते में 5 दिन गायब रहते हैं। डॉक्टर अवधेश ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जब कोरोना ने गांव में हाहाकार मचा दिया, तब ना तो कोई मेडिकल कैंप लगा, ना टेस्टिंग हो रही है। संजरपुर में खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। जो डॉक्टर 50 मरीज देखता था, वो समझ लीजिए 250 मरीज देख रहा। 5 गुना मरीज बढ़ गए थे पिछले 15 दिन 20 दिन। तो बहुत हालत यहाँ दयनीय थी। यानी मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इतना शाम तक समझ लीजिए कि गिरने वाली बात रहती थी कि चक्कर आकर के गिर जाएंगे, इतना मरीज थे, इतना दबाव रहता था मरीजों का, और कोई दवा नहीं मिल रही थी उस समय। हालत ये है कि गांव में लोगों की मौत हो रही है।
सरकार ने लॉकडाउन भी लगा रखा है, लेकिन गांव में ना तो कोई सैनिटाइजेशन हुआ, ना टेस्टिंग शुरू हुई। सैनिटाइज ऑन पेपर होता है। ये जो वीकेंड बंदियां हैं उसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री का कहना था कि ये सैनिटाइजेशन के लिए हम बंद कर रहे हैं, कि बाजारों को उस दिन हम सैनिटाइज करते हैं। पिछले लॉकडाउन में भी और इस लहर में भी कोरोना के आज तक हमने नहीं देखा कि संजरपुर मार्केट कभी सैनिटाइज हुई हो। गांव में सैनिटाइज होने का कोई मामला ही नहीं है। ब्लॉक पे दवाएं नहीं हैं, अब वो ब्लैक कर देते हैं, उनके यहाँ आई ही नहीं है, वो जाने, हमको नहीं मालूम। तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए अनाप शनाप चीज़ें बताते हैं कि उसको आप छिड़क दीजिए। उसको कहते हैं कि आप 200 ग्राम ले लीजिए और उसको पानी में मिला करके इतने पानी में मिलाइए और छिड़काव कर दीजिए। गांव के ही कुछ लोग कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। गांव में लोगों को कोरोना किट और दवाई बांटकर मदद कर रहे हैं। सरकार से हार कर गांव के लोग अब खुद ही कमर कस रहे हैं। तारिक हर शाम बस्ती को सैनिटाइज करते हैं, वहीं असरुद्दीन जरूरी दवाएं बांट रहे हैं। होम्योपैथ में एक दवा आर्सेनिक एल्बम, उसको कहा जाता है कि वो प्रिवेंटिव दी जा सकती है, तो उसकी व्यवस्था करके हम लोग घर घर उसको बंटवा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आप उसको लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे देसी नुस्खे हैं। लोगों को बताते हैं कि भाप लीजिए, कम से कम 1 मरतबा तो ज़रूर गर्म पानी पीजिए 24 घंटे में। ये इस तरह की चीज़ें हैं। काढ़ा यहाँ बहुत तेज़ी से चल रहा है, यूनानी काढ़ा। हालांकि वो बहुत कड़वा होता है, लेकिन इसके मुकाबले में कुछ कड़वाहट नहीं है जहाँ जिंदगी मौत की बात आ जाती है। इस पूरी स्थिति को देखकर न्यूज लॉन्ड्री ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रवीण चौधरी से बात की। उन्होंने संजरपुर में कोविड के कारण किसी भी मौत से इनकार किया है। उनके अनुसार गांव में लगातार आशा एवं आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा टेस्टिंग की जा रही है। हमने आजमगढ़ के जिला अधिकारी से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इन दिनों हम जहां भी गए ज्यादातर अधिकारियों ने या तो बात करने से इनकार कर दिया या फिर फोन बंद कर रखा है। आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार जिले में 4000 टेस्ट रोज हो रहे हैं और 55,000 लोगों को 1 मई से लेकर अभी तक मेडिकल किट बांटी जा चुकी है। कोरोना का कहर शहरों से निकलकर गांव तक फैल गया है। सरकारी दावे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन गांव की हकीकत ये है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। यहाँ ना तो अस्पताल काम कर रहे हैं, ना दवाइयाँ हैं, ना डॉक्टर, ना ही लोगों में जागरूकता फैलाने की कोई प्रक्रिया है। सब ठप है। सरकार आंकड़ों को कम दिखाने में लगी है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।